हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिवियर टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, उनके मन में क्या चल रहा है फिलहाल। ये एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। और सारे जोटिक साइन वालों के लिए और सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है। ओके, और जब भी आप लोग देखेंगे रीडिंग आपसे रिजोनेट कर जाएगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग बनाई जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है। उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं। जितना डीप हो पाएगा हम लोग उतना डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ कोई चीजें सही करने के बारे में सोच रहे हैं। वो पास्ट में प्लेयर थे, मेरे को दिख रहा है। चैरिट जो दिखा रहा है उनको दिखा रहा है कि पास्ट में वो प्लेयर थे, बट अब वो सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं। अब वो सारी चीजें के बारे में सोच रहे हैं, क्या कैसे आपको वो कम्युनिकेट करे, कैसे आपके साथ आगे बढ़े, क्या बोले कि आप उनकी बातों को समझ जाओ। सारी चीजें क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि पास्ट में उन्होंने जो भी किया था वो गलत था। वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं, बट मेरे को दिख रहा है ना कि वो अब वो सारी चीजें सही करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अपने ईगो में है, आपके पार्टनर ईगो में हो सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिच्योर होंगे, सोसाइटी के हिसाब से चलने वाले होंगे, जहाँ तक मेरे को दिख रहा है। सोसाइटी क्या बोल रही है, सोसाइटी किस हिसाब से चल रही है उसके हिसाब से ही वो चलते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि वो ज़्यादा इमोशनल होंगे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। हाँ, स्टार्टिंग में उन्होंने एक्सप्रेस किया होगा, बट बहुत ज़्यादा मिच्योर है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। केवल पैसा, फाइनेंस, सोसाइटी के हिसाब से चलना, और बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। बट आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि पास्ट में जो भी हो गया उसको खत्म करके फिर से एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। बट हाँ, थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ एक्शन लेंगे, ये उनको मन करेगा वो आ जाएंगे, बट वो क्लैरिटी लेकर नहीं आ रहे। उनको नहीं पता है कि आगे फ्यूचर आप दोनों का क्या होगा। बस उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, तो आ जाएंगे। ओके, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा रात में सोचते हैं क्यों हुआ ये सब मेरे साथ। हम दोनों के बीच में अगर इतनी सारी चीज़ें अच्छी थी तो क्यों हम दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें खराब हुई, जबकि उनको पता है कि उनके योग की वजह से, उनकी वजह से ही सारी चीज़ें खराब हुई हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी गलती नहीं थी, आपकी भी गलती होगी, क्योंकि कोई भी रिश्ता खराब होने में एक पर्सन का केवल गलती नहीं होता है, दोनों पर्सन का होता है इक्वल। हाँ, किसी ने चीटिंग कर दिया उसका तो अलग ही बात है। चीटर्स के मामले में मैं अलग ही सोचती हूँ। चीटर्स जो होते हैं उनके लिए कोई रीजन जरूरत नहीं पड़ती है। बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फिलहाल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उनको गलती का अपना रियलाइजेशन है, बट आपको ना आपको उन्होंने पास्ट में आपको, आपके प्यार को, अपनी सारी चीज़ों को, आपके जितनी भी केयरिंग कनेक्शन थी, जितनी भी नर्चरिंग एनर्जी थी, उसको उन्होंने कभी ना अप्रिशिएट नहीं किया। पूरे टाइम सोचते रहे कि ये मेरे साथ के पास क्या ही करती है, क्या ही वैल्यू है इसकी, ये ऐसे ही पागल की तरह करती है। बट उनको ना ये सारी चीज़ें अब याद आ रही हैं, आपको मिस कर रहे हो, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सैड है। उनको अब रियलाइज हो रहा है कि उनके लाइफ में आप नहीं हो तो उनको और कोई प्यार देने वाला नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बट वो डिप्रेसिव एनर्जी में हैं। वो डिप्रेसिव एनर्जी में उनको लगता है कोई उनके साथ नहीं है, कोई उनका साथ देने वाला नहीं। बट ऐसा नहीं, उनके साथ कोई है, बट वो समझते नहीं है किसी को। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता खत्म हुआ था पास्ट में, उसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि केवल रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है, फैमिली, फिर जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर, स्टडी, ये जितने भी आप दोनों के बीच में आती है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ओके, बट आपके साथ अब पार्टनर आपके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मेरे को अभी तक लग रहा था कि इंपल्सिव एक्शन लेंगे, बट नहीं, थोड़े से सिंसियर हुए हैं आपके पार्टनर। थोड़े से एक्शन लेंगे ना इस बार, तो वो प्रैक्टिकली चलेंगे। प्रैक्टिकली मीन्स मतलब आपको चाहिए अगर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, वो तो देने के लिए रेडी हो जाएंगे। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है इस बार वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे। हाँ, इंपल्सिव एक्शन होगा, बट वो सोच कर आएंगे कि अब मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म जाऊँगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने का चांसेज हैं, ठीक है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों की सोलमेट एनर्जी हो सकती है, पास्ट लाइफ एनर्जी हो सकती है, क्योंकि उनको लगता है ना कि आप थे उनके लाइफ में तो सारी चीज़ें बेटर थी, आप थे उनके लाइफ में तो सारी चीज़ें
अच्छे से वर्क करती थी, बट अब नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके प्यार प्यार का रियलाइजेशन उनको हो चुका है, उनको पता चल चुका है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग कितने टाइम के लिए भी अलग हो जाओ, बट मिलोगे ना तो ऐसे मिलोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ना आप उनसे कोई चीज़ें डिमांड करते हो, ना क्वेश्चन आंसर मांगते हो, ना वो आपसे कुछ करते हैं। ऐसे बात करते हो लोग जैसे नॉर्मल है। 1 साल बाद भी आपके पार्टनर कॉल करेंगे तो आप ऐसे रिएक्ट करोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो बात उनको अब रियलाइज हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। और इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट डिवाइन का भी है। डिवाइन, आपके भगवान, आपके ईश्वर, जो भी ईश्वर को आप मानते हो, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, उनको रियलाइजेशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं कि वो आपके पास आए। ठीक है, अभी वो आपके पार्टनर करंट में कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है ना कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, हर एक चीज का अपडेट लेते हुए दिख रहे हैं। आप बोलोगे कि हर जगह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। आप अगर आपने ब्लॉक भी कर दिया तो कोई अदर अकाउंट से, कोई अदर नंबर से आपको स्टॉक करते हैं, चेंज करते हैं, आपके हर एक चीज का खबर रखते हैं। आप कब कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो सकता है आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो जो उनको सारी इंफॉर्मेशन देता हो। ओके, आपको चेंज कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको आपके बारे में सोचते हैं। आप बोलोगे कि मैनिफेस्टेशन उनको नहीं आती है, तो वो इतना आपको सोचते हैं ना कि ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशन हो जाती है। ठीक है, आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आते हैं तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करेंगे, ऐसे बात करेंगे जैसे कि आपकी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी, इसलिए मैनिपुलेट करेंगे ना ताकि आप उनसे दोबारा से कनेक्शन में आ जाओ। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब शायद आप उनको वैल्यू या टाइम उतना नहीं दोगे जितना आप पहले में देते थे। ओके, महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। ओके, आप अपने गोल्स पर, फाइनेंस पर फोकस कर रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। आप अब केवल प्यार नहीं करते, आपको पता है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर यकीन भी है कि एक दिन मेरे साथ सारी चीज़ें सही होंगी। बट फिलहाल अपने गोल्स पर आप ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हो, बट साथ साथ में आप कन्फ्यूज भी हो। 2 ऑप्शंस के बीच में कोई 2 चीज़ें हैं जिसके बीच में आप कन्फ्यूज हो, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस रिश्ते के लिए रुकना चाहिए। कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर कोई 2 ऑप्शन है, हो सकता है कोई न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आया हो जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो कि क्या मैं इसको चुन लेना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। हो सकता है आपका करियर में कोई कंफ्यूजन हो, आप कंफ्यूज हो, बट आप अपने गोल्स पर, फाइनेंस पर फोकस हो। फिलहाल मेरे को जहां तक दिख रहा है, अपने गोल्स पर, फाइनेंस पर फोकस हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। आपके लाइफ में हर्डल्स है, हाँ स्ट्रगल मेरे को दिख रहा है, हर्डल्स दिख रहा है, बट अब उसके लेकर ना आप रोते नहीं रह रहे हो, अब अपने लाइफ में ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आप अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो गए हो। आपको ये पता है कि जो मेरे लिए सही होगा वो मेरे साथ होगा। आप कॉन्फिडेंट हो, अपने ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बन चुके हो। जितनी ही नर्चरिंग, केयरिंग हो, उतने ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो। आपको कोई प्यार देता है तो प्यार देते हो, नहीं देता है तो आप उतने सोचते नहीं हो। आप अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो, साथ साथ में मैनिपुलेटिव भी हो। आपकी सुंदरता भी इस टाइम पर बढ़ी होगी, लड़का हो लड़की हो डजंट मैटर। आप खूबसूरत हुए हो, हैंडसम हुए हो, आपको लोग देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको लोग देखकर बोला कि हाँ ये कितना सुंदर हो गया, सुंदर हो गई है। पहले ऐसी नहीं थी, आपका पहनने का तरीका भी बदला होगा, आपके बोलने का तरीका भी बदला होगा, पहले से बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए होंगे। अब अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को दिख रहा है आपके लाइफ में, बट अपने लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते हो, मेरे को दिखाई दे रहा हो। क्लियर हो आप अपने लाइफ को लेकर, आप क्लियर हो, आपको पता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर हो। थोड़े से इंपल्सिव हो सकते हो आप, थोड़े से मिच्योर मेरे को दिख रहे हो, जो कि जगलिंग एनर्जी और पेज ऑफ वॉन्ड दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इंपल्सिव एक्शन लेते हो गया, थोड़ा छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता होगा, बट अपने लाइफ में आप सही हो, प्रैक्टिकल हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। मेन सबसे अच्छी बात है कि अपने गोल्स, फाइनेंस पर आप फोकस हो। कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत, वो भी खत्म हो जाएगा, बट मेरे को ओवर थिंकिंग और डिप्रेसिव एनर्जी आपके एनर्जी में नहीं दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स और बताए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। इसीलिए आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप मैनिपुलेट नहीं होगा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी में हो। आप दूसरों को मैनिपुलेट कर दो, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, आपके पार्टनर अब सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं। इस बार आएंगे ना, सारी चीजें क्लियर बोलेंगे, प्रैक्टिकलिटी के साथ बोलेंगे, जो कर पाएंगे वही बोलेंगे। अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्लियरली बोल देंगे कि मेरे से काम नहीं होगा। इस बार वो बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा आपको लेकर सीरियस भी हैं। आपको अगर आते हैं तो आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, अगर आप स्टैंड चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो कि वो कमिटमेंट, तो कमिटमेंट भी देंगे। हाँ, आते ही कोई नहीं देता है, बट वो देंगे। इस बार वो जो भी करेंगे ना, अगर बोलेंगे कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो करूंगा, वो क्लियरिटी के साथ आएंगे, आपके साथ लॉयल भी रहेंगे। ओके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया आपके पार्टनर,
थोड़ा सा ऑथोरेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकते हैं, बट इस बार क्लियर रहेंगे। आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में शादी हो जाए तो शादी हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि सेपरेशन रुक जाए तो सेपरेशन रुक जाए। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों की शादी हुई है अगर, और शादी को सही करना चाहते हो तो शादी सही भी हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर अब लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा एफर्ट डालूं कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही हो जाए। आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे, इस बार सारी क्लैरिटी रखेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। फेक प्रॉमिस, फेक चीज़ें आपसे नहीं बोलेंगे, जो कर सकते हैं वही आपसे बोलेंगे। ओके, फिर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी भी बातें हो जाए जो आपको बुरी लग जाए। आपको लव प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, आप तो बहुत जल्दी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को एक्शन के कार्ड बहुत ज़्यादा दिखे, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि आपके लाइफ में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके, नियर फ्यूचर में, क्योंकि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। मैं बोल रही थी कि अभी नहीं मिलेगी मैरिज कमिटमेंट, बट मेरे को लग रहा है कि मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आएंगे तो आपको मैरिज कमिटमेंट लेकर ही आएंगे। वो थोड़ा सा आप वेट करो, आएंगे, आपको देखेंगे आप कैसे हो, आपके लाइफ में कोई याद तो नहीं गया है, उसके बाद आपको मैरिज कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में ना कुछ ब्रेक हुआ है, उनके लाइफ में कुछ मेरे को लग रहा है कि खत्म हो रहा है। उनका हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन खत्म हो रहा है। हो सकता है उनके फैमिली में इतने मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना कोई रिश्ता उनका खत्म हो रहा है। मेरे को जहां तक दिख रहा है करंट सिचुएशन में कोई रिश्ता अचानक से उनका खत्म हुआ है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा सैड है, और अब आपके पास वो आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा वो बर्डन महसूस कर रहे हैं। जो उनके प्रेजेंट में रिश्ता है जो खत्म हो रहा है, उस रिश्ते में उनको बहुत प्रेशर था। हर लोग उनसे एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं, हर लोग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज का उम्मीद उनसे लगाया जाता है। और आप थे तो उनके लाइफ में ऐसा नहीं था, आप थे तो उनके लाइफ में सारी चीजें सही थी। उनका कोई पास्ट प्रेजेंट में कोई रिश्ता खत्म हो रहा है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बर्डन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है। इस वजह से वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि आप थे उनके लाइफ में तो सारी चीज़ें बेटर थी। अब वो मेच्योरिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर देंगे, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि जैसा पार्टनर उन्होंने पास्ट में चाहा था आप वैसे हो। हाँ, आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने आप के बारे में पहले सोचने वाले हो सकते हैं, बट अब वो आपके साथ सीरियस रहेंगे। अब आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करने के बारे में एकदम रेडी है, और नियर फ्यूचर मेरे को दिख रहा है कि कमिटमेंट या स्टेबिलिटी आपके पास आएगी जरूर, क्योंकि वो पास्ट में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, वो खत्म हो रहा होगा, नहीं तो कोई हो सकता है कि करियर ज़्यादा करेंगे, फैमिली ज़्यादा कर रहे होंगे। फैमिली वालों की ऐसी कुछ सच्चाई बाहर आई है जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि हर इंसान मेरे को यूज किया, हर इंसान मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, हर इंसान से मेरे से ही एक्सपेक्टेशन है। एक आप थे जो केवल उनके बारे में सोचते थे, एक आप थे जो उनको केयर करते थे और उन्होंने आपकी कदर नहीं की। वो बात उनको रियलाइज हो चुकी है, इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, चलिए अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। महादेव नर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस दे। दो मैं लूंगी, 2 ये, 2 ग्रीन, 2 पिंक, 2 येलो चाहिए बस। फोर यूनिवर्स आपको कुछ गाइड कर रहा है, उस पर आप ध्यान दो। कोई गाइडेंस या कोई एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आप कर रहे हो तो बंद कर दो ओवर थिंकिंग करना। हैप्पी फॉर यू, प्राउड ऑफ यू, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ ऐसा पता चला हो आपके लाइफ के बारे में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश है, प्राउड फील कर रहे हैं। नवंबर, हो सकता है नवंबर मंथ में आपके पार्टनर से आपको स्टेबिलिटी या कमिटमेंट मिल जाए, आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो। मार्च का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है बीते हुए मार्च में कुछ हुआ होगा, या फिर आने वाले मार्च में कुछ हो सकता है स्पेशल। फोकस ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स पर आप फोकस करो। जून का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है बर्थडे हो, एनिवर्सरी, या फिर जून के मंथ में इस जून गुजरे हुए जून में कुछ हुआ होगा, या फिर अगले वाले जून में हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए इन मंथ में से किसी मंथ में आप दोनों का, इसलिए भी आया हो। तूने वो सनम ढाए हैं सितम, तो ये भी न भूल जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा
तेरी गलियों में मोहब्बतें होगी। मेरे महबूब सॉन्ग का नाम है, प्लीज यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। नेक्स्ट सॉन्ग है दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरे जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार है दिल खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस। देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। अब अपने लाइफ में ना आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होने वाली है, उसको लेकर आप ग्रेटफुल रहना, सेल्फिश मत हो जाना। यूनिवर्स बोला कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही होने वाली है, उसको लेकर ग्रेटिट्यूड फील करना। इंसान जो आपको प्यार देगा उनको प्यार देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें वो हो रही है ना तब घमंडी हो जाओ, प्राउड में आ जाओ, या फिर ईगो में आ जाओ, या फिर सेल्फिश हो जाओ। यूनिवर्स बोले सेल्फिश आप मत होना, क्योंकि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही होने वाली है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, वो आप करो। अपने लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाओ, जो कि आप देख रहे हो कि हो रहे हो। अपनी लाइफ में अगर कोई आता है ना तो उससे आप लड़ाई झगड़ा करना मत, पोलाइटली बात करना, कामली बात करना। अगर मना भी करना है तो कामली मना करना कि देखो अब मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जो भी होगा पोलाइटली और कामली बात करना, ठीक है। तो ये थी आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी मेरे से तो व्हाट्सअप का नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। मैं व्हाट्सअप हैंडल नहीं करती हूँ, कोई और हैंडल करता है। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद मेरे से बात होती है, ठीक है। तो आप लोग मैसेज करके ये मत बोलना कि मैम से बात करना है, क्योंकि मैं नहीं बात करती हूँ। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद ही किसी से भी मैं बात करती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।